हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस जो है आपको जीके और जीएस से रिलेटेड ट्रिक्स एंड टॉपिक्स प्रोवाइड कराते रहता है। आज के इस वीडियो में जो है गांधी युग से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा और आपको इस प्रकार पढ़ाया जाएगा कि आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें और गांधी युग से आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आज के इस वीडियो में दिया जाएगा और इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा कि आप लोग जो है किसी को गांधी युग के बारे में पढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, गांधी जी जो हम लोगों के देश के एक बहुत बड़े आंदोलनकारी थे, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी हम जानते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा जी के पिताजी का नाम यानी गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई गांधी था। गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई गांधी था और उनकी पत्नी का नाम, गांधी जी के पत्नी का नाम था कस्तूरबा बाई गांधी। गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा बाई गांधी। गांधी जी और कस्तूरबा बाई गांधी का विवाह जो है दोनों के 13 वर्ष की आयु में जो है विवाह कर दिया गया था। जब वो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उसी समय गांधी जी और कस्तूरबा बाई गांधी का विवाह जो है कर दिया गया था 13 वर्ष की आयु में। आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे कि गांधी जी का विवाह जो है कितने वर्ष की आयु में किया गया था, तो 13 वर्ष की आयु में, और उनकी पत्नी का आयु भी जो है 13 वर्ष ही था। ठीक है। नेक्स्ट है पढ़ाई। तो उनकी पढ़ाई जो है बैरिस्ट्री की पढ़ाई इंग्लैंड में हुआ था 1889 से 1891 तक। 1889 से 1891 तक बैरिस्ट्री की पढ़ाई जो है गांधी जी इंग्लैंड में किए थे और 1891 में जो है वो रिटर्न यानी वापस भारत आ रहे थे बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके। अब उनको वकालत की पढ़ाई करनी थी। वकालत यानी वकील बनने की पढ़ाई करनी थी, जिसके लिए वो अब भारत आ रहे थे। भारत आने के क्रम में ही उन्हें एक दक्षिण अफ्रीका के व्यापारी से भेंट होता है। भारत जब आए तो उन्हें एक दक्षिण अफ्रीका के व्यापारी से भेंट हुआ जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। इन्होंने अपने देश के परिस्थितियों के बारे में गांधी जी को बताया और कहा कि वहाँ पे चलिए और हम लोगों के मसलाओं को जो है ठीक कीजिए। तो वहाँ पे जब गांधी जी गए तो वहाँ पे गोरों और कालों के बीच जो है विभेद किया जाता था। अंग्रेज़ गोरे और काले व्यक्तियों के बीच जो है विभेद किया करते थे और उनको सबसे पहले देखने को मिला डरबन से प्रिटोरिया यात्रा करने के लिए ट्रेन में बैठे फर्स्ट क्लास सीट पे जो है फर्स्ट क्लास बोगी में डरबन से प्रिटोरिया जाने के क्रम में उन्हें सीट मिला था और उन्हें काले होने के कारण उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया था, जिसके कारण उन्होंने वहाँ पे आंदोलन किया। देखिए, डरबन से प्रिटोरिया जाने के क्रम में उन्हें मेनिसबर्ग स्टेशन है, एक मेनिसबर्ग स्टेशन, जहाँ पे गांधी जी को काले होने के कारण जो है उतार दिया गया था और वहीं पे जो है ये गोरे और काले में फ़र्क होने का जो वहाँ पे रवैया चल रहा था, इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है। उसके बाद 1894 में दक्षिण अफ्रीका में जो है नटाल इंडियन कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गांधी जी ने। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था?
गांधी जी ने कब किया था? 1894 में। नेक्स्ट है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स आश्रम जो है दक्षिण अफ्रीका के लोगों को, जिन्हें गोरे और काले के बीच विभेद किया जाता था, काले लोगों को, उन्हीं के लिए एक आश्रम बनाया गया जिनका नाम जो है फिनिक्स आश्रम दिया गया। इनकी स्थापना जो है गांधी जी ने की थी और 1904 ईस्वी में इनकी स्थापना की थी फिनिक्स आश्रम की। फिर नेक्स्ट है प्रथम सत्याग्रह। प्रथम सत्याग्रह कब हुआ था? प्रथम सत्याग्रह 1906 में हुआ था। प्रथम सत्याग्रह 1906 में हुआ था। अब पूछे सत्याग्रह क्या है? तो सत्याग्रह उसे कहते हैं जिसे सत्य और अहिंसा से सत्य की जीत के लिए प्रयास किया जाता है, उसे ही सत्याग्रह कहा जाता है। सत्य और अहिंसा के रास्ते सत्य की जीत के लिए प्रयास किया जाता है, उसे ही सत्याग्रह कहा जाता है। तो प्रथम सत्याग्रह, क्वेश्चन पूछे कि गांधी जी के पूरे जीवन काल में प्रथम सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। अगर इस प्रकार क्वेश्चन पूछे कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी द्वारा कब किया गया था? तो 1970 यानी 1917 में किया गया था। लेकिन पूरे जीवन में पूछे तो प्रथम सत्याग्रह 1906 में हुआ था और ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है। 1909 में ही जो है दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक एक लिखे, जो उन्हें लियो टॉल्स्टॉय के लेखकों से प्रभावित होकर उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा। तो हमने इस तरफ पढ़ा गांधी जी के फैमिली के बारे में कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, उनके पिताजी का नाम क्या था और उनके माता का नाम क्या है। ये जो है हम लोगों ने उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में पढ़ा। फिर नेक्स्ट जो है हमने उनके पढ़ाई के बारे में पढ़ा और वहाँ पे पढ़ाई जो है फिर दक्षिण अफ्रीका, पढ़ाई से लौटने के क्रम में उन्हें दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी से भेंट हो जाता है, जिसके बाद वो दक्षिण अफ्रीका में जो है कुछ सुधार करने के लिए चले जाते हैं और वो दक्षिण अफ्रीका में बहुत सुधार करते हैं। जैसे गोरे और काले में जो फर्क किया गया था उन्हें सुधार करते हैं। नटाल इंडियन कांग्रेस पार्टी की स्थापना वहाँ पे उन्होंने की। द इंडियन ओपिनियन एक अखबार था, उसकी स्थापना भी जो है 1903 में गांधी जी ने किया था। फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना जो है गांधी जी किए और 1906 में प्रथम सत्याग्रह प्रयोग जो है दक्षिण अफ्रीका में किए और 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक की स्थापना की। गांधी जी का युग, इधर जो हम लोग पढ़ें ये गांधी जी के पृष्ठभूमि कहलाता है। ठीक है। और गांधी जी का युग जो है 1916 से स्टार्ट होता है, क्योंकि गांधी जी जो है 1915 में साउथ अफ्रीका से फिर वापस जो है इंडिया आए थे। देखिए 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे गांधी जी। साउथ अफ्रीका में इतना सुधार करने के बाद जो है 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे गांधी जी और भारत आते ही उन्होंने अपने देश में सुधार के लिए और अपने अंदर कुछ सुधार के लिए उन्होंने अपना एक गुरु बनाया, जिस गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के यानी महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले है और उन्होंने अपने अंदर कुछ सुधार के लिए जो है किसी एक व्यक्ति को गुरु बनाया, जिस व्यक्ति का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, देखिए फिर उसके बाद उन्होंने जो हम लोगों के यहाँ अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, तो उन्होंने गांधी जी भारत वापस लौटते ही जो है अंग्रेज़ों के साथ मिल गए और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाना चाहते थे। और लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाने के लिए जो है गांधी जी अंग्रेज़ों के सैनिक के साथ भारत के लोगों के सैनिकों की जो है भर्ती करवा रहे थे, जिससे भारत के लोग भी जो है अपने राष्ट्र के प्रति
देशभक्त बने, इसीलिए वो जो है अंग्रेज़ों के सेना में भारत के लोगों को भर्ती करवा रहे थे, जिसके कारण भारत के लोग उन्हें भर्ती करने वाले सार्जेंट की संज्ञा भी दिए थे। यानी भर्ती करने वाले सार्जेंट भी उन्हें कहा जाता है भारत में। उसके बाद जो है 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना जो है गांधी जी ने किए। 1915 में आए और 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। फिर जो है 1917 में भारत में पहला सत्याग्रह किए, जिस सत्याग्रह का नाम पड़ा चंपारण सत्याग्रह। पूरे जीवन में पहला सत्याग्रह जो है 1906 में किए थे दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन भारत में पहला सत्याग्रह जो है चंपारण सत्याग्रह किए, जो 1917 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह किया किस लिए गया? यानी सत्याग्रह मतलब हम आपको पहले भी बताए हैं, सत्य और अहिंसा के रास्ते सत्य की जीत के प्रयास करना जो है सत्याग्रह कहलाता है। ठीक है, तो सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह जो है किसानों के लिए किया गया था, क्योंकि किसानों पे अंग्रेज़ शासन कर रहे थे, जिसके कारण गांधी जी को सत्याग्रह करना पड़ा। और उस सत्याग्रह का नाम पड़ा तिनकठिया प्रणाली का विरोध थे। अब ये तिनकठिया प्रणाली क्या है, तो आइए समझते हैं। 1 बीघे ज़मीन में जो है 20 कट्ठा होता है। 1 बीघा ज़मीन में 20 कट्ठा होता है। 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में जो है नील की खेती करना था। 3 कट्ठा में जो है नील की खेती करना था, और वो भी वैसा 3 कट्ठा जो 3 कट्ठा बहुत ही उपजाऊ एरिया होता था, वहाँ पे 3 कट्ठा में नील की खेती करना था। और नील की खेती ऐसी होती है जिसकी जड़ें जो है आपकी उपजाऊ भूमि को बंजर बना देती है, जिसके कारण भारत के किसान जो है अंग्रेज़ों से निराश थे। और अंग्रेज़ों से निराश होने के कारण ही जो है वो महात्मा गांधी से मदद के लिए आए थे, और महात्मा गांधी इसी के कारण चंपारण गए थे और चंपारण में उन्होंने सत्याग्रह आरंभ किया था। तो सत्याग्रह का फल भी निकला और किसानों को 25% कर से जो है मुक्त कर दिया गया। चंपारण सत्याग्रह करने का उन्हें फल भी मिला और 25% टैक्स से किसानों को छूट मिल गया। ठीक है, फिर उन्होंने 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया। फिर जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया, तो उन्हें जो है 1918 में मज़दूरों ने अहमदाबाद में बुलाया, जहाँ पे मिल मज़दूर, जहाँ पे कपड़े उपड़े बनते हैं, वहाँ के मिल मज़दूरों पे जो है अत्याचार किया जा रहा था। उन्हें ज़्यादा काम दिया जा रहा था, कम पैसा दिया जा रहा था, और उन्हें कुछ बोनस भी नहीं दिया जा रहा था। इसी के कारण अहमदाबाद के मिल मज़दूरों जो हैं गांधी जी को अपने यहाँ बुलाए, और गांधी जी ने उनके आंदोलन को मजबूती देने के लिए, उनकी सहायता देने के लिए जो है यहाँ पे भूख हड़ताल करना आरंभ किए। पहला भूख हड़ताल भारत में 1918 से अहमदाबाद आंदोलन से ही प्रारंभ हुआ था, और इसका उन्हें लाभ में मिला, और इसका उन्हें लाभ भी मिला कि मिल मज़दूरों को जो है अब मिल मज़दूरों को कुछ लाभ भी मिला। 1918 के आंदोलन से उन्हें बोनस मिलना जो है प्रारंभ हो गया। तो 1918 में अहमदाबाद में मिल मज़दूर आंदोलन हुआ था। अब मिल मज़दूर आंदोलन क्या हुआ था ये भी बता दिए कि मिल मज़दूरों को बोनस नहीं मिलता था, अधिक घंटे काम करवाया जाता था और कम पैसा मिलता था, जिसके कारण वहाँ पे मिल मज़दूर आंदोलन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 1918 में ही जो है खेरा आंदोलन आरंभ हुआ। अब ये खेरा आंदोलन क्या है? खेरा आंदोलन भी एक प्रकार की कृषि आंदोलन ही थी। अब कृषि आंदोलन, खेरा मतलब जानते हैं, खैरा, जो किसानों के खेतों में पड़ जाता है तो पूरे फसल को जो है बर्बाद कर देता है। तो बर्बाद फसल हो जाते थे, और किसान को जो है इसके लिए कुछ भी हर्जाना अंग्रेज़ों के द्वारा नहीं दिया जाता था। किसानों के खेतों में खैरा पड़ जाते थे, जिसके कारण उनके सभी फसल जो है बर्बाद हो जाते थे, और बर्बाद होने के कारण जो है उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी,
और उनसे टैक्स भी वसूला जाता था, जिसके कारण जो है खेरा आंदोलन किया गया। खैरा लग रहा था जिसके कारण खेरा आंदोलन किया गया। वहीं 1918 में मजदूर आंदोलन से वापस लौटने के क्रम में ही जो है 1918 में खेरा आंदोलन गांधी जी आरंभ किए थे। फिर नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। अब ये खिलाफत आंदोलन, जैसे ही खेरा आंदोलन समाप्त हुआ तो एक बड़े आंदोलन की प्रारंभ हुई। एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। और खिलाफत आंदोलन 1919 से 22 तक चला। खिलाफत आंदोलन था अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करने का एक आगाज़ था, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। और खिलाफत आंदोलन जो है 1919 से 1922 तक प्रारंभ हुआ। और 1922 जैसे ही ये समाप्त हुआ खिलाफत आंदोलन, दूसरा आंदोलन स्टार्ट हुआ और उस आंदोलन का नाम पड़ा असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1922 में समाप्त हुआ और 1922 में जैसे ही समाप्त हुआ गांधी जी ने एक और आंदोलन शुरुआत की, जिस आंदोलन का नाम पड़ा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बारे में खिलाफत आंदोलन से ही सोचा जा रहा था, लेकिन उस पे जो है अभी कोई मुहर नहीं लगाया था कि असहयोग आंदोलन किया जाएगा। लेकिन नागपुर में अधिवेशन हुआ जिसमें दिसंबर 1920 में इसके बारे में चर्चा किया गया कि नहीं, अब असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया जाएगा। तो असहयोग आंदोलन जो है 1922 में प्रारंभ हुआ। लेकिन जैसे ही ये प्रारंभ हुआ तो इनके खिलाफ में भी भारत के कुछ लोग थे, जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय। इन्होंने जो है इस आंदोलन का विरोध किए। और उसमें एक एनी बेसेंट भी थे। देखिए, एक एनी बेसेंट नामक जो कांग्रेस की प्रथम महिला महासचिव थी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एनी बेसेंट जो है असहयोग आंदोलन को मूर्खतापूर्ण आंदोलन भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी द्वारा किया गया एक मूर्खतापूर्ण आंदोलन है, जिससे किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो 1922 में इस आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ और ये चलता रहा। और उसी समय एक हुआ चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 को एक चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड से बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था। तो चौरी चौरा कांड जो है गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में हुआ था। और ये क्यों हुआ था? तो एक थाने के 21 सिपाही और एक थाने प्रभारी को जेल में बंद कर दिया गया था ग्रामीणों द्वारा, और जेल को आग लगा दिया गया था। 21 सिपाही और एक थाना प्रभारी को ग्रामीणों द्वारा जेल में बंद करके जेल को आग लगा दिया गया था, और वह दिन था 5 फरवरी 1922। और यह बहुत ही हिंसक घटना हुई थी जिसका नाम पड़ा चौरी चौरा कांड। और इस हिंसक घटना से जो है गांधी जी बहुत ही निराश हुए और उन्होंने जो असहयोग आंदोलन चला था 1922 में, उनकी वापसी कर ली 11 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड हुआ और उन्होंने इस हिंसक घटना की बहुत ही आलोचना की, जिसके कारण उन्हें 11 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन खुद ही वापस ले लिए। और इस आंदोलन से जो है मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास बहुत ही दुखी हुए कि यह आंदोलन वापस क्यों लिया गया। और यह आंदोलन वापस लेने के कारण ही उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की, जिस पार्टी का नाम पड़ा स्वराज पार्टी। तो आगे जो है वीडियो आपके कहने पे ही बनाया जाएगा कि इतना अगर आपको समझ में आया
मैं जो समझाया आपको समझ में आया, आप इससे आपको फ़ायदा हुआ या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तभी जो है स्वराज पार्टी से हम लोग जो हैं गांधी युग का फिर से नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। सो गाइज़, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।